हेलो फ्रेंड्स, आप किस तरह से अपने वेबसाइट पे बिना कुछ किए ढेर सारा बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। गूगल से ऑटोमेटिकली आपको बैकलिंक मिलेगा, अदर वेबसाइट्स जो होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको बैकलिंक देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। चूंकि आपको पता होगा कि जो बैकलिंक होता है वो गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर माना जाता है। तो ये बैकलिंक कैसे बनाना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। जो तरीके होते हैं प्रॉपरली, जो जेन्युइन तरीके होते हैं वो मैं प्रॉपरली बता चुका हूँ। लेकिन ऐसा क्या करें कि आपको एक्चुअली होता क्या है कि बैकलिंक बनाने में समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको हर डेली 2 घंटे 3 घंटे बैकलिंक बनाने में देना पड़ता है। तो आपको ऐसा अपने वेबसाइट पे क्या करना चाहिए जिससे कि लोग ऑटोमेटिकली आपको बैकलिंक दें। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा, एक एक टिप्स जो है वो बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं। तो यहाँ पे गेट अनलिमिटेड फ्री बैकलिंक्स, इसमें जो सबसे पहला टिप है वो है कि आपके पास ई बुक, अपना जो वेबसाइट है उस पर आप ई बुक जरूर क्रिएट करो। तो जो भी आपका नीचे है, जो भी आपका कंटेंट आप लिख रहे हो, ब्लॉग, जो भी आपका वेबसाइट है उसमें आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड या अपने निच से रिलेटेड एक ई बुक या 2 3 4 जो भी जितने भी ई बुक होते हैं तो ई बुक आप लिख करके तैयार कर सकते हो और उसको अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप जो है, मैं अपने वेबसाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा वेबसाइट का जो बैकलिंक प्रोफाइल आप देख सकते हो कि 2673 है, रेफरिंग डोमेन 342 है। तो 2673 बैकलिंक्स जो है इसमें मैं खुद से मुश्किल से 500 से 600 बैकलिंक्स बनाया होगा। बाकी जो बैकलिंक 2000 है वो खुद से वेबसाइट का जो रैंकिंग होता है, मेरा जो रैंक होता है वेबसाइट या जो ई बुक्स मैंने लगा रखा है तो उसके थ्रू मुझे मिलता है। तो ई बुक्स कैसे लगाना है, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ जैसे ही आप वेबसाइट पे लैंड करोगे यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो है वो ई बुक है और इस ई बुक में मैंने 20+ फ्री ट्रैफिक ग्रोथ हैक्स बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी साइन अप करेगा यहाँ पे उसको ई बुक वहाँ से मिल जाएगा। तो इससे मुझे बैकलिंक जो है वो मिल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 20+ हैक्स दिया हुआ है, अगर कोई वेबसाइट पे आता है उसको ये अच्छा लगता है तो वो अपने वेबसाइट पे इसका लिंक जो है वो दे देता है, तो जिससे मुझे एक बैकलिंक मिल जाता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़े बड़े वेबसाइट्स के भी दिखा दे सकता हूँ। बड़े बड़े वेबसाइट्स जो होते हैं, चाहे वो RF हो गया या फिर नील पटेल का वेबसाइट हो गया या फिर बैकलिंक हो गया, ये सब भी बड़े ई बुक्स क्रिएट करते हैं, गाइड्स क्रिएट करते हैं और उससे उनको ढेर सारे बैकलिंक मिल जाता है। आगे चल के मैं आपको इसके पूरे एग्जांपल्स लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है बैकलिंक जो है किस तरह से उनको फ्री में बैकलिंक मिल जाता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट जो है वो है एप्लीकेशंस। आप अपने वेबसाइट पे एप्लीकेशंस क्रिएट कर दो, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च एप्लीकेशन हो गया, बैकलिंक चेकर एप्लीकेशन हो गया या फिर और जितने भी SEO से रिलेटेड या जिस भी, या फिर कैलकुलेटर हो गया। तो इस तरह के जो एप्लीकेशंस आप जब अपने वेबसाइट पे क्रिएट कर देते हो तो उससे भी आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक मिल जाता है। जब भी कोई आपके वेबसाइट पे आता है, आपका वेबसाइट जब किसी आर्टिकल के लिए रैंक करता है और वो कोई भी बंदा आपके वेबसाइट पे आता है तो वो उसको जब दिखता है कि हाँ ये जो है कुछ काम लायक चीज़ है तो उसको क्या करता है कि, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब आओगे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो सबसे बड़े वेबसाइट्स हैं तो उनके मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि नील पटेल का वेबसाइट है। नील पटेल के वेबसाइट पे आप जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे इंटर अ डोमेन और सबमिट, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च SEO टूल यहाँ पे, तो ये एक एप्लीकेशन है। इसने एप्लीकेशन बना करके यहाँ पे डाल दिया जिससे कि लोग इसको, अब आप देखोगे कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे बैकलिंक है, ऑटोमेटिकली लगभग सारे वेबसाइट्स इसको लिंक करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका यूज हर एक डिजिटल मार्केटर को होता है। उसी तरह से एक नॉर्मल वेबसाइट का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि heducate.com है। इसका एक YouTube चैनल भी है, काफ़ी अच्छा जो है वो इस पे जो है नॉलेज मिलता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आप देखोगे कि ये जो वेबसाइट, इनकी जो वेबसाइट बनी हुई है, इस वेबसाइट पे भी आप देखोगे इसमें बहुत सारे एक परफेक्ट वेबसाइट और परफेक्ट तरीके से कैसे वेबसाइट बनाते हैं, उसमें आपको बैकलिंक पर ऑटोमेटिकली कैसे लेना चाहिए, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस वेबसाइट को कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि सर्विसेज जो है साइट्स हैं, यहाँ पे साइट्स में आप देखोगे
तो ये जो सारे साइट्स जो हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो है वो अप्लीकेशंस है। जब आप इन अप्लीकेशंस को यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये अप्लीकेशंस है जिनसे आप जो है कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हो। और इन अप्लीकेशंस को सिर्फ एक बार बना के छोड़ देना है, और ये ट्रैफिक भी जनरेट करता है, बैकलिंक भी जनरेट करता है। दोनों जो है वहाँ पे बैकलिंक और ट्रैफिक दोनों का फायदा इससे होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें एसईओ से रिलेटेड इतने टूल्स हैं, यूट्यूब से रिलेटेड इतने टूल्स हैं, ईमेल से रिलेटेड इतने टूल्स हैं, और यहाँ पे देखो ये पूरा टूल्स है, ठीक है। अब ये टूल्स जो है वो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, बल्क कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, क्वेश्चन एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्री बैकलिंक चेक कर सकते हो, हाई सीपीसी कीवर्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे टूल्स इन्होंने बना के रखा है, और ये सारा टूल्स है वो आप इवेंटो मार्केट से स्क्रिप्ट खरीद करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे लगा करके बना सकते हो आसानी से, ठीक है। सिर्फ आपको स्क्रिप्ट परचेज करना होता है और अपने वेबसाइट पे डालना होता है, टूल्स बन के रेडी हो जाता है। तो वही टूल्स एप्लीकेशंस जो है वो बैकलिंक जनरेट करता है। इन वेबसाइट्स का अगर आप चाहो तो बैकलिंक जो है वो चेक कर सकते हो। मैं सिंपल सा यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का एक बैकलिंक चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे जो है इसका डोमेन रेटिंग आप देख लो कितना ज्यादा है, बैकलिंक आप देख लो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना सारा बैकलिंक, और वो भी 97% डू फॉलो बैकलिंक है। रेफरिंग डोमेन 5000 है जिसमें कि 88% डू फॉलो है। तो कितना पावरफुल जो है वो बना हुआ है ये टूल, कितना पावरफुल जो है इसको, क्योंकि इसको लगभग इतने सारे लोगों ने बैकलिंक दिया हुआ है, डू फॉलो बैकलिंक दिया हुआ है कि इसका डोमेन रेटिंग आप देख सकते हो। और बैकलिंक का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही होता है कि जितना ज़्यादा और जितना डू फॉलो बैकलिंक आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो ट्रैफिक आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके जो है वो आपकी अर्निंग भी उतना ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये जो तरीका है कि आपको अपने वेबसाइट पे जो है वो ई बुक हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, ये बनाना ज़रूरी होता है अगर आप लॉन्ग रन में बिजनेस करना चाहते हो। सिर्फ आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, आगे चल के ऑटोमेटेड हो जाए आपका बिजनेस, उसमें आपका बैकलिंक आपको ऑटोमेटिक मिले, ट्रैफिक आपको लाइफ टाइम मिलता रहे, तो ये सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर करना बहुत जरूरी है। और लगभग सभी मार्केटर्स, सभी डिजिटल मार्केटर्स, ब्लॉगर्स ये काम जरूर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स जो है वो फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल बनाते हैं, यूट्यूब से जो थंबनेल कैसे डाउनलोड करते हैं वो टूल बनाते हैं। तो आपने देखा होगा अच्छे अच्छे जो मार्केटर्स होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट अगर आप अपने वेबसाइट पे चेकलिस्ट तैयार कर देते हो किसी भी जैसे एसईओ हो गया, तो एसईओ में क्या चेकलिस्ट है, आपने आपका रेसिपी का चैनल हो गया तो रेसिपीज, कोई भी रेसिपीज तैयार करने के लिए उसकी चेकलिस्ट क्या है, आपका ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉग लिखने के लिए चेकलिस्ट क्या है। तो इस तरह की चेकलिस्ट अगर आप तैयार कर देते हो तो उसको भी ढेर सारा बैकलिंक मिलता है। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो मैं एक बैकलिंकों की वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 200 रैंकिंग फैक्टर्स है गूगल्स का, जिसका कंप्लीट लिस्ट इन्होंने बना के रखा हुआ है, और इसको जो है वो बैकलिंक मिला हुआ है कहाँ से, हब स्पॉट से। आप अगर हब स्पॉट पे आओगे और सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए 200 नॉन गूगल रैंकिंग फैक्टर, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा बैकलिंकों की उसी पेज पे जाकर के खुलेगा। तो इस तरह से अगर आपने चेकलिस्ट पर, चेकलिस्ट जो है वो बैकलिंकों के वेबसाइट पे है, लेकिन इसको किसने मेंशन किया हुआ है, हब स्पॉट ने मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल बैकलिंक इसको मिला हुआ है, ठीक। तो इसी तरह से अगर आप कंप्लीट लिस्ट या फिर चेकलिस्ट तैयार कर देते हो या फिर गाइड तैयार कर देते हो तो इस तरह से आपको जो है वो बैकलिंक मिल जाता है, क्योंकि आपका जो गूगल है आपको रैंकिंग देता है गूगल के फर्स्ट पेज पे, और जो भी लोग सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपका अगर चेकलिस्ट जो है वो ज़्यादा क्वालिटी वाला लगता है तो वो आपको बैकलिंक दे देते हैं। इवन मैं भी खुद करता हूँ, मैं जब भी अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखता हूँ और मुझे कोई रिसोर्सेस ऐड करने होते हैं या उसको रेफर करना होता है तो मैं गूगल के फर्स्ट पेज पे सर्च करता हूँ, किसका अच्छा होता है वो देखता हूँ और उसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे डाल देता हूँ। इस तरह से बैकलिंक मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और बैकलिंकों की साइट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो या तो चेकलिस्ट होते हैं या फिर गाइड होते हैं या फिर ट्यूटोरियल होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रैंक होता है और इसके आर्टिकल्स लगभग सभी लोग लिंक करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है
केस स्टडीज़ अगर आप करते हो, केस स्टडीज़ भी जैसे कि किसी भी वेबसाइट का केस स्टडीज़ हो गया, या फिर किसी पर्सन का के बारे में अगर केस स्टडीज़ करना है, कोई वेबसाइट कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है उसका केस स्टडीज़ हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर केस स्टडीज़ भी आप करते हो तो आपको बैकलिंक आसानी से मिल जाता है। एक बैकलिंक जो पर्सन के बारे में आपने केस स्टडीज़ किया है वहीं से मिल जाता है। बाकी दूसरे लोग जिनको आपका केस स्टडीज़ अच्छा लगता है, या फिर जो जिस पर्सन के बारे में आपने लिखा हुआ है उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उसको अगर अच्छा लगता है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपको बैकलिंक दे देते हैं सर्च करके, या फिर अगर रैंक होता है तो वहाँ से आपको मिल जाता है। तो केस स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छा एक फैक्टर है रैंक बैकलिंक लेने का, ठीक है, और रैंकिंग आपको केस स्टडीज़ में मिल जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो है क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका कंटेंट क्वालिटी वाला है तो आपको ऑटोमेटिक बैकलिंक मिलेगा, वो गूगल में रैंक होगा, और कोई भी सर्च करेगा तो रेफरिंग के लिए आपको जो है वो बैकलिंक देगा ही। अगर मेंशन करेगा अपने वेबसाइट में तो वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो फ्री कोर्सेस। अगर आप फ्री कोर्सेस बनाते हो तो भी आपको बैकलिंक मिल जाता है। फ्री कोर्सेस जो होते हैं काफ़ी ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में फ्री कोर्स आपने बना दिया हुआ है, ट्यूटोरियल आपने बना दिया हुआ है और अपने वेबसाइट पर फ्री में पब्लिश कर दिया है, तो उसका बैकलिंक जो है आसानी से आपको मिल जाता है। अगर आप उसको प्रमोट करते हो या फिर गूगल पे रैंक कराते हो, पेड प्रमोशन लगाते हो, तो वहाँ से ढेर सारे बैकलिंक्स आपको मिल जाते हैं। फ्री में भी अगर आपने बना के रख दिया हुआ है और अपने वेबसाइट पे और उसको रैंक करा गए आप, तो आपको वहाँ से ढेर सारे बैकलिंक मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको वही एच एडुकेट की वेबसाइट को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे एच एडुकेट की वेबसाइट में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि लर्न में आप जाओगे तो यहाँ पे ब्लॉग के बारे में है, यूट्यूब चैनल के बारे में है, एकेडमी के बारे में है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी है, कम्युनिटी में फॉरम इन्होंने बना के रखा है, ग्रुप्स बना के रखा है, मेंबर्स बना के रखा है, फॉरम से भी आपको ऑटोमेटिक बैकलिंक मिल जाते हैं। डाउनलोड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ई बुक्स है, फ्री एसईओ चेकलिस्ट है, सुपर ईमेल सेंडर है, ईमेल मार्केटिंग टूल किट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरा का पूरा जो है फ्री कोर्सेस हैं, फ्री कोर्सेस टाइप का है, यहाँ से आपको मिल जाता है। सर्विसेज है, साइट्स हैं, उसका बुक समरीज है, रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में भी आप जाओगे तो फ्री कोर्सेस हो गया, या अलग अलग के जो भी चीज़ें ये रिसोर्स में यूज हो रहा होगा फ्री में, वो चीज़ यहाँ से मिल जाता है, जिससे आपको जो है बैकलिंक मिल जाता है। तो ये एक काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वेबसाइट। जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इन्फोग्राफिक्स से आपको ढेर सारे बैकलिंक मिलते हैं। इवन बहुत सारे मार्केटर्स ने आपको बताया भी होगा कि इन्फोग्राफिक जरूर तैयार करना चाहिए। सबसे पहला ये एक इंगेजिंग फैक्टर है, जिससे कि लोग आपके वेबसाइट पे ज़्यादा इंगेज करते हैं, जिससे बाउंस रेट आपका जो है वो कम हो जाता है, बाउंस रेट ज़्यादा नहीं हो पाता, जिससे कि गूगल आपको रैंक देता है। और इन्फोग्राफिक जो है वो अकेले गूगल इमेज में भी रैंक हो जाता है, पिंटरेस्ट पे भी आप डाल सकते हो, जिससे कि वहाँ से ढेर सारे ट्रैफिक आ सकते हैं, बैकलिंक मिल जाता है वहाँ से। तो इसलिए इन्फोग्राफिक बहुत जरूरी है। और इन्फोग्राफिक से आप क्या पूरा एक डिटेल में एक ही चीज पूरा, मतलब जो भी ट्यूटोरियल आपने बना रखा है, जो भी गाइड आपने बना रखा है, तो उसका एक पूरा इन्फोग्राफिक अगर आप तैयार कर देते हो तो वो एक अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जिससे कि आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं और उनको समझ में आ जाता है। तो इसलिए ये जो है वो काफ़ी फायदेमंद है। इन्फोग्राफिक्स आपको जरूर बनाना चाहिए। इन्फोग्राफिक से आपको बैकलिंक भी मिलता है, ट्रैफिक भी मिलता है, और गूगल में रैंकिंग भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक, तो ये जो फैक्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन फैक्टर्स को अगर आप अपने वेबसाइट पे यूज करते हो धीरे धीरे करके, तो विद इन 1 ईयर 2 ईयर आपको दिखेगा कि आपका वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी वाला हो गया, क्योंकि आपको बैकलिंक ढेर सारे मिल गए हैं, वो भी ऑटोमेटिक। और सबसे अच्छी चीज़ है इन सब चीज़ों की कि ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपको कहीं भी जाके प्रमोशन करने की या फिर बैकलिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जैसे जैसे वेबसाइट रैंक होता जाएगा, आपके आर्टिकल्स रैंक होते जाएंगे, आपके गाइड्स रैंक होते जाएंगे, चेकलिस्ट रैंक होगा, तो वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिक जो है बैकलिंक मिलने लगेंगे। ठीक, मेरा सिर्फ एक ई बुक है मेरे वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी उससे मुझे 2000 से ज़्यादा जो है वो बैकलिंक मिले हुए हैं। उसी तरह से अगर आप भी अगर ये सारे चीज़ इंप्लीमेंट करते हो तो आपके लाखों में बैकलिंक जो है वो आप बिना कुछ किए, बिना कहीं बैकलिंक बनाए जो है वो बैकलिंक अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। बैकलिंक फ्री में कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या टिप्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। जितने भी मार्केटर्स हैं, जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो इन सभी तरीकों को यूज करते हैं और उसी तरह से अपने वेबसाइट पे फ्री में बैकलिंक बनाते हैं। बैकलिंक उनका जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। बैकलिंक ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वेबसाइट की एज बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली ढेर सारे बैकलिंक्स उनको मिलते जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा तरीका है। अगर इन फॉर्मूला को आप यूज करते हो तो आपके वेबसाइट में विद इन 1
1 ईयर, विद इन 6 मंथ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बैकलिंक्स देखने को मिलेंगे, ट्रैफिक्स देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।